नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 19 और 20 मार्च को होना है और मात्र आपके पास बचे हैं 10 दिन का समय। आज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी भी जो ट्रेड स्पेशल पार्ट होता है यानी पार्ट बी जिसमें 35% स्कोर करना होगा, उसको लेकर के थोड़ी झिझक या हेसिटेट हो रहे हैं कि यार पता नहीं पास होगा कि नहीं, क्योंकि मेरिट कम रही है। क्वालिफाई अच्छे खासे बच्चे कर चुके हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें पार्ट को भी ध्यान में तो रखना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ टॉप 10 टॉपिक जिनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन होगा ही होगा। अगर अभी तक नहीं पढ़ पाए हो अच्छे से तो केवल इन टॉपिक्स को भी पढ़ लेना। इसमें भी मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, पहले उन्हीं को ही पढ़ना है। यानी अगले 10 दिन में अगर इनमें से 4 टॉपिक भी पढ़ पाते हैं तो वह सीक्वेंस वाइज चारों ही पढ़ना, डेफिनेटली उनमें से क्वेश्चन होगा। मैंने पिछले प्रीवियस पेपरों को देख करके पूरा एनालिसिस करके आपको मैं बता रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ इसकी ध्यान से समझिएगा। ज़रूरी है, क्योंकि अगर पार्ट को क्वालिफाई नहीं करोगे तो कितने स्कोर ले आना, वहाँ से बाहर हो जाओगे, बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए हम मौका छोड़ेंगे तो नहीं। आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं इस पर हमने आपको क्लासेज भी दे रहे हैं। साथ में यूट्यूब पर डेली क्लास होती है, पहले भी दे चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन सब टॉपिक पर आपको क्लास भी मिल जाएगी, मैं बताऊंगा साथ में वो कैसे मिलेगी। माय डियर, सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है ना, नंबर 1 अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो वो आपको पढ़ना है डीसी थ्योरी नाम से एक हमारा चैप्टर होता है। ये बहुत बड़ा है, सारा नहीं पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है। इस डीसी थ्योरी में पी, वी, आई, आर ये जो हमारे 4 घटक होते हैं ना, इनके फॉर्मूले होते हैं और इन फॉर्मूला पर आधारित न्यूमेरिकल आएगा। ये कन्फर्म है माय डियर। इन चारों में से 2, 3, 4 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और हमने पिछले पेपरों में ये देखा कि हर एक पेपर में एक जैसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन थे। दूसरी बात, अगर एक शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन आया है तो दूसरी शिफ्ट में डेफिनेटली क्वेश्चन आया था। तो इस फॉर्मूले वाले को आपने कवर कर लिया होगा, नहीं किया तो इसके 12 सूत्र बनते हैं, अच्छे से पढ़ लेना, बहुत काम आएगा। और नहीं तो कम से कम एक R = V²/P, इसको तो यार कम से कम याद कर ही लो। सीधा क्वेश्चन आता है, 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग वाले लैंप का प्रतिरोध बताइए कितना है। ये क्वेश्चन वो है जो आपको पास करवाएंगे। तो आज इस टॉपिक को ये आधे घंटे में कवर हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसके न्यूमेरिकल्स पर। और मैंने आपको स्पेशल क्लासेस भी दी हुई है, तो समय निकाल कर इसको जरूर पढ़ लेना। डेफिनेट इसमें से क्वेश्चन आएगा और अगर इसको छोड़ दिया तो फिर पास होना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके साथ साथ डीसी थ्योरी में ही एक और चैप्टर आता है रेजिस्टेंस के संयोजन को लेकर, वो है सीरीज पैरेलल का। और सीरीज पैरेलल के साथ साथ जो कंबाइंड ग्रुपिंग होती है यानी मिक्स ग्रुपिंग जो होती है ना, वो तो इन तीनों में से भी 101% आएगा। अभी ये जो मैंने 2 टॉपिक लिखे हैं ना, इन 2 टॉपिक में 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, मेरी गारंटी है माय डियर। एक बार विश्वास करके इन टॉपिक को अच्छे से पढ़कर चले जाना। 2 से 4 क्वेश्चन आपको इन्हीं तीनों में से मिल जाएंगे। आप पिछले पेपर को देखो, रेजिस्टेंस की मिक्स ग्रुपिंग वाले में से है तो एक ही पेपर में 2-2 क्वेश्चन है। और अच्छी बात यह है कि ये हमारे जनरल साइंस जो फिजिक्स होती है उसमें आते हैं, इसलिए यही वाले टॉपिकों से क्वेश्चन आपको पार्ट ए की साइड भी देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मेरिट बनेगी। यानी ये वो टॉपिक है जो ए पार्ट में भी काम आ रहा है और बी पार्ट में भी काम आ रहा है। इसलिए अभी समय निकाल करके आपको ये 2 टॉपिक डीसी थ्योरी में से पढ़ने ही है। ओम नियम की परिभाषा आपको याद है और इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। किरचॉफ के नियम केवीएल और केसीएल आपको बहुत अच्छे से याद है, नहीं याद है तो एक बार डेफिनेशन और पढ़ लेना। बाकी इन तीनों में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन की संभावना है और यहाँ से न्यूमेरिकल की संभावना है। ये है माय डियर टॉपिक नंबर 1, जो कम से कम 1 घंटे का समय है अगर सबको पढ़ोगे तो। और 4 क्वेश्चन तक संभावना रहेगी। जिस दिन पेपर दोगे, जिस दिन टॉपिक पढ़ोगे, सामने आएगी चीज़ें कि यार यस ये तो मैं अभी पढ़ कर आया था और मेरे पेपर में आ गया। तो रट लीजिए इस वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से, किसी भी कंडीशन में ये छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद में नंबर 2 पर अगर आपको पढ़ना है ना, तो उसमें पढ़िएगा आप मौलिक विद्युत को। मौलिक विद्युत में क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनका क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनका क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इन सब की इकाइयों का क्वेश्चन बनेगा।
ठीक है ना। नॉर्मल की कौन किसकी इकाई क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनका आवेश कितना होता है, ठीक है, किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वाला मौलिक विद्युत इसे बोलते हैं, फंडामेंटल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से बोलते हैं। और करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, चालकता, फ्रीक्वेंसी, इनकी इकाइयाँ क्या है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा मौलिक विद्युत में। अब मौलिक विद्युत में ही सेकंड चीज़ जो आती है ना, वो आएगी चालक और कुचालक को लेकर। तो यहाँ भी डेफिनेट है एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से जरूर होगा माय डियर, कन्फर्म है। चालक अचालक में से एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बनेंगे टोटल 4। या तो सवाल ये होगा कि इनमें से किसकी प्रतिरोधकता अधिक है, इनमें से किसकी प्रतिरोधकता न्यूनतम है। अब प्रतिरोधकता अधिक यानी चालकता न्यूनतम, और प्रतिरोधकता न्यूनतम यानी चालकता अधिकतम। तो वो लैंग्वेज कैसी भी बन सकती है, मतलब एक अच्छा चालक बुरा चालक कंपैरिजन करवा करके सवाल देगा। जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, चारों ऑप्शन दे दिए ना, अब इनमें से कौन बेटर चालक है, ऐसे ऑप्शन पूछेगा। या फिर इनमें से किसकी कम चालकता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये भी नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन सा अचालक नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा एक चालक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो ये जो दोनों टॉपिक है ना, एक एक दो दो क्वेश्चन की संभावना यहाँ से भी रहेगी, पूरे कन्फर्म मान कर चलिएगा। यानी अभी तक 2 पेज जो मैंने बताया ना, अगर किस्मत में साथ दिया तो 5 से 7 क्वेश्चन भी इन दोनों टॉपिकों में से हो सकते हैं, नहीं तो आप 4 क्वेश्चन तो दोनों से मान कर चलना, जो मैंने अभी तक आपको बताया है। तो मौलिक इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, मौलिक इलेक्ट्रिसिटी और डीसी थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया। इन्हीं में से पूरी संभावना रहेगी सवाल आने की। उसके बाद में देखो, अगर आपको पढ़ना है तो सेल में से क्वेश्चन आएगा, सेल और बैटरी जिसे हम लोग बोलते हैं। अब ये चैप्टर अपने आप में बड़ा है, इसलिए इस पर आपको एक बार क्विक रिवीजन वाली ज़रूरत है। जनरली आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्राइमरी सेल है और कौन सा सेकेंडरी सेल है, ये पूछा जा सकता है। या प्राइमरी सेलों की आपसे ईएमएफ वैल्यू पूछी जा सकती है, और उसके बाद में सेल के कनेक्शन जो होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो बताओ वोल्टेज कितनी मिलेगी, ऐसा क्वेश्चन। एंड सेकंड वन जो आपसे सवाल पूछा जाएगा, बैटरी की जो कैपेसिटी होती है वो, यानी एएच क्षमता जो होती है, वहाँ से सवाल आ सकता है। और इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है। तो सेल बैटरी का थोड़ा ओवरव्यू एक बार पढ़ कर चले जाना, इलेक्ट्रोड और ये इनमें से। तो संभावना है सेल बैटरी में से क्वेश्चन की, क्योंकि पिछली बार इसमें से काफ़ी हद तक क्वेश्चंस आए थे। मैग्नेट में से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। मैग्नेट में से अधिकतम क्वेश्चन परिभाषा का ही आएगा, ठीक है ना, डेफिनेशन में से ही आएगा। जैसे कि फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एंड सिमिलर एनालॉग आएंगे सवाल। एनालॉग टू इलेक्ट्रिकल, मतलब विद्युत से एनालॉग इनका आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि एमएमएफ जो होता है वो विद्युतीय परिपथ में किसके समान है, यानी चुंबक वाहक बल जो है तो वो वहाँ पर विद्युत वाहक बल के परमीय चालकता के समान है। यानी इन दोनों में आपस में वो एक तो कंपैरिजन करवाने वाला ये पूछेगा। इनके अलावा अगर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको इसमें ले चलूँ तो जो चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण वाला पार्ट है ना, वहाँ से आ सकता है। पदार्थ वर्गीकरण में क्या था, फेरो, पेरा और डाया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इस वाले पार्ट में से। तो मैग्नेट अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो मैग्नेट में ये 3 ही चीज़ें पढ़ना, डेफिनेशंस पढ़ लो, उनकी इकाइयाँ पढ़ लो, और एनालॉग टू इलेक्ट्रिकल कौन सा विद्युत में किसके समान है, और फेरोपेरा डाया। ज़्यादा समय नहीं है तो फेरोपेरा डाया इनको पहले पढ़ना, इसी में से आएगा। उसके बाद में माय डियर डीसी मोटर और जनरेटर, यस इनमें से क्वेश्चन आएगा भाई, कन्फर्म है। डीसी मोटर जनरेटर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और इसमें भी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो क्या क्या पढ़े, जनरेटर में आपको सीरीज जनरेटर, शंट और कंपाउंड जो है इनके डायग्राम बनाने और उनकी वाइंडिंग, क्योंकि कनेक्शन देकर कई बार पूछ लेता है कि ये कौन सा जनरेटर है, इस तरह के सवाल इनमें आएंगे। मोटर में स्टार्टर वाले में से आएगा, और स्टार्टर के अलावा जो गति नियंत्रण की विधियाँ हैं यहाँ से सवाल बनेगा। स्पीड कंट्रोल मेथड जो है ना, यहाँ से बनेगा। मोटर अगर पढ़ो तो ये 2 ही चीज़ें पढ़ना, ज़्यादा नहीं है मोटर में। हाँ, बैक ईएमएफ में से बन सकता है, मोटर में अगर सवाल आया तो बैक ईएमएफ में से भी आ सकता है। जनरेटरों में और ज़्यादा टॉपिक नहीं है, जनरेटर हानियों वाला वो चैप्टर छोड़ देना, इसमें से संभावना नहीं बनेगी। मतलब ओवरव्यू एक बार डीसी जनरेटर मोटर दोनों का जरूर पढ़ना, सवाल आएगा ही आएगा। वायरिंग पर मैं आता हूँ, क्या पढ़ना है। वायरिंग में ज़्यादातर सवाल एक ही बनता है, अस्थायी वायरिंग वाला ही, बस कि अस्थायी वायरिंग के लिए कौन सी इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा कोई वायरिंग में से सवाल नहीं है। हाँ, आएगा ज़रूर वायरिंग में से क्वेश्चन, लेकिन एक तो कि अस्थायी वायरिंग कौन सी है, और एक फिर वो पावर और लाइट एंड फैन सब सर्किट के जो न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल क्या मतलब
आंकड़े जो है ये वाले, इस टॉपिक को थोड़ा सा और पढ़ लेना, बाकी वायरिंग में नहीं है। हाँ, तारों का रंग वगैरह है, थोड़ा सा वो पढ़ लेना। यानी वायरिंग पूरा खोल करके बैठोगे तो कैसे पढ़ोगे, वायरिंग में क्या पढ़ना है वो भी बता रहा हूँ मैं आपको, जो 10-12 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। वायरिंग वाला खोलेंगे चैप्टर तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि अस्थायी वायरिंग के लिए कौन सी, तो याद रखना है प्लीट वायरिंग होती है, ठीक है ना। और पावर और लाइट एंड फैन सब सर्किट के वो आंकड़े पढ़ लो, लोड कितना होना चाहिए, उपभोग बिंदु कितना होना चाहिए, चालक का साइज कैसा, सॉकेट की रेटिंग कैसी। और एक अगर पढ़ रहे हो तो तारों के रंग वाला ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में देखो स्टार डेल्टा पॉलीफेज में ज़रूर पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एसी में आरएमएस मान फ्रीक्वेंसी वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना, यहाँ से सवाल पूछेंगे। लेगिंग लीडिंग राशियाँ क्या होती है ये ज़रूर समय निकाल करके पढ़ लेना। उसके बाद में पावर फैक्टर को पढ़ना है, और किलोवाट, केवीए और केवीएआर एक इस चैप्टर को पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली। ये जो मैंने अभी 4-5 चीज़ें लिखी है ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। स्टार डेल्टा का आपस में रिलेशन और वही पढ़ना है, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज। स्टार डेल्टा भी पूरा नहीं पढ़ना, बहुत होता है, पूरा स्टार डेल्टा तो एक दिन में ही नहीं पढ़ पाओगे। तो स्टार डेल्टा में यही पढ़ लेना है, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज में क्या संबंध है, लाइन करंट, फेज करंट में क्या रिलेशन है दोनों में, और टोटल पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं है, इतना ही पढ़ना है इसमें से, ठीक है। और आरएमएस मान, शिखर मान, इनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है। और लेगिंग लीडिंग राशियों का संबंध कैसे निकाला जाता है, वेक्टर देकर सवाल पूछ लेते हैं। पावर फैक्टर का क्वेश्चन आएगा, किसका लीडिंग होगा, किसका लेगिंग होगा। सर्किट का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अल्टरनेटर में से ज़्यादा क्वेश्चन की संभावना नहीं है। अल्टरनेटर में से अगर क्वेश्चन आया तो उसके रोटर से संबंधित क्वेश्चन आएगा। बेलनाकार और सेलिएंट पोल रोटर 2 है, और एक इसका जो फॉर्मूला बनता है ना, F = Pn/120, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो अल्टरनेटर के ये 2 ही क्वेश्चन आने की संभावना है। अल्टरनेटर के बाद अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसफार्मर, येस माय डियर, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। CTPT जरूर पढ़ लेना, इसके न्यूमेरिकल वाला रेशो जरूर पढ़ लेना, N2/N1, V2/V1, ये वाला रेशो वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना, जरूर इसमें से क्वेश्चन होगा। और ट्रांसफार्मर लॉसेज में से क्वेश्चन पढ़ लेना, ये भी आएगा। ये एक एक ही है भाई, 10 दिन है, रिवाइज तो करना ही है ना। मैं अब ये मत सोचना कि आप तो सारा ही बताए जा रहे हो, नहीं भाई। ट्रांसफार्मर कितना बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन पिछली बार इनमें से है। हानियों का क्वेश्चन मैंने देखा है, आया था। रेशियो के क्वेश्चन आए हुए हैं, नॉर्मल वाले जो सवाल है ना वो। और इसके अलावा जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे मापी यंत्रों में से। इंस्ट्रूमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें से आएगा, मेगर पढ़ सकते हो, मल्टीमीटर पढ़ लेना, ठीक है ना। और सिंपल ही तो है, एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे। और इसके अलावा माय डियर इलेक्ट्रॉनिक्स में पी टाइप, एन टाइप मटेरियल क्या होते हैं, डायोड के क्वेश्चंस बनेंगे, रेक्टिफायर के क्वेश्चंस बनेंगे, और इसके अलावा बेसिक ट्रांजिस्टर क्वेश्चन बनेंगे। बस इतने ही बता रहा हूँ आपको। ये इतने टॉपिक आप कवर करके जाना, 35% से भी ज़्यादा नंबर आएंगे और क्वालिफाई आप आराम से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पास की गारंटी है माय डियर। लेकिन ये जो एक एक मैंने नाम लिखे ना, इन सबको कवर अप करना है। इसके अलावा भी आपके पास समय है कि जी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ना चाह रहा हूँ, 1-2 और बता दीजिए, तो फिर सोल्डरिंग और जॉइंट वाला चैप्टर पढ़ कर जाना। इसका भी पिछली बार ठीक ठाक पेपरों में आया था। प्लस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को भी थोड़ा सा पढ़ना, जिसमें से आपको लॉजिक गेट वाला चैप्टर दिया हुआ है, यहाँ से भी बन सकता है। अब ये इतना तो आपको देखो करना ही पड़ेगा। आप ये चाहें कि कोई 4 ही टॉपिक फिक्स करके बता दो, ऐसा तो देखो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एग्ज़ाम बनाने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर भी समय निकाल कर इतना ज़रूर पढ़ करके चले जाना। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, और इसमें भी जो टाइम मिले सीक्वेंसली शुरू कर देना। सबसे पहले इस वाले चैप्टर को तो ज़रूर पढ़ लेना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए। जितने भी ज़रूरतमंद हैं, जितने भी कन्फ्यूज़न में है कि यार पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा, उसको बताओ कि इतना पढ़ ले, 100% पास हो जाएगा, गारंटी है। बहुत धन्यवाद।